1 जुलाई 2026 से जी राम जी पूर्णतः लागू हो जाएगा। इससे पहले मनरेगा 2005 से आप जान ही रहे हैं, जो रोज़गार की गारंटी वाला ये बाकायदा अधिनियम बन करके, ताकि जो श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, उनको रोज़गार दिया जा सके। और ग्रामीण विकास में मनरेगा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों को रोज़गार का बौछार बहुत हद तक मिला है, और जिसकी वजह से उनका आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत हुआ है। लेकिन इस बार भारत सरकार ने नए तरीके से जी राम जी के तौर पर लॉन्च किया है। तो जाहिर तौर पर ग्रामीण अंचल में जो लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, उनके मन में कई प्रश्न उठता है कि आखिर ये जी राम जी आने के बाद क्या हमारा रोज़गार छीन जाएगा, क्या हमें रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या इंडिविजुअल काम होंगे, क्या गांव के विकास के काम पहले जिन जिन योजनाओं के तहत जो कार्य कराए जा रहे थे वो काम होंगे या नहीं। ये सस्पेंस आज हम इस खबर के बाद दूर करने वाले हैं आपके, क्योंकि बेहतर जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाड्रफनगर के जनपद के सीओ साहब, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और बगल में बैठे मनरेगा खास तौर पर कार्यक्रम अधिकारी पीओ साहब भी हैं। बेहतर ढंग से बताएंगे और आइए इनसे रूबरू होते हैं और टटोलते हैं कि जी राम जी के भीतर क्या क्या है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सीओ साहब, पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। एक्चुअली ये जी राम जी आया है और कई लोगों में गलतफहमियां या सस्पेंस है, कन्फ्यूज़न है कि आखिर इसके भीतर क्या है। जो मनरेगा दे रहा था वो जी राम जी देगा या नहीं? आपका प्रश्न अच्छा है। जो बातें आप बता रहे हैं, मनरेगा से बेहतर विकसित भारत जी राम जी में यह योजना लागू हुई है, सरकार द्वारा लागू किया गया है। अब 1 जुलाई से ये पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाएगा। इसका हमने सबसे पहले हमारे ग्राम पंचायतों में पूरा प्रचार प्रसार करवाया हूँ और इसका सेमिनार भी कराया हूँ। माननीय जनप्रतिनिधि भी आए हुए थे, हमारे क्षेत्र की विधायक भी आई थी, सांसद महोदय भी आए थे। तो विकसित भारत जी राम जी में सबसे अच्छा इसमें ये है कि महिला समूह सशक्त होंगे और काम 125 दिन का मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है, जल संरक्षण के संबंध में इसको 4 भागों में बांटा गया है जो अलग अलग है। और जिस हिसाब से काम की बातें हैं तो गांव में काम का बौछार रहेगा। हर तरह के काम इसमें दिए जाएंगे विकसित भारत जी राम जी में। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, जैसे आपने कहा, जल संरक्षण और बाकी वन जीव और बहुत सारी सिंचाई को लेकर के है, सेट बनाने को लेकर के भी मैंने पढ़ा था। तो काम को भी कैटेगरी में बांटा गया है क्या, या पुनरावृत्ति रहेगा जो मनरेगा के अंदर था? काम को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जो आपको मैं बता चुका हूँ। जल संरक्षण है और उसके भीतर के कामों की बात कर रहा हूँ जी। उसके भीतर में भी काम है, जैसे जल संरक्षण में सिंचाई का हो गया और बांध का हो गया, और हमारा डबरी रहेगा, हमारा जो नए तालाबों का हो गया। इस तरह के जल संरक्षण से हम काम करेंगे। कुआं जो है उसके माध्यम से करेंगे। तो जल संरक्षण के ये सब काम होंगे और बेहतर काम होंगे। जो पहले जिस तरह से काम मिट्टी वगैरह के होते थे, जो बाद में बरसात या सीजन के बाद पता चलता था कि वो रोड नहीं है, तो इस तरह की बातें नहीं आएगी। जो जी राम जी विकसित भारत में जो काम रहेगा वो बेहतर काम रहेगा और हमारे गांव की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए ये योजना लागू किया गया है। सर, आखिरी प्रश्न पूछ लेता हूँ, फिर पीओ साहब से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। इसमें आप क्या मानते हैं, क्या अंतर है दोनों योजनाओं को देखा जाए तो? कितना अंतर है, क्या क्या अंतर है, ख़ास तौर पर जो लोग, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि कंफ्यूज हैं, उनकी कंफ्यूजन को आप डिफरेंस बता करके भी दूर कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बता दूं, पहले 100 दिन का मिलता था, अब 125 दिन का उनको काम मिलेगा। दूसरा, अगर उनका जॉब कार्ड बन गया है, हमको 15 दिन के अंदर उनको काम देना रहेगा। काम नहीं जैसे नहीं मिलेगा तो तत्काल 0.05% उनको हम पैसा भुगतान करने का शासन वादा की है।
ये एक रोजगार बेरोजगारी भत्ता के तौर पर रहेगा, किस रूप में ये जो 0.05%? वो उसको जो भी समझ लीजिए, बेरोजगारी समझिए या काम हम नहीं दे पा रहे हैं उसके संबंध में समझ लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम उसके पहले उनको हम काम दे देंगे। अभी हम सभी ग्राम पंचायतों में ज़्यादा से ज़्यादा काम लाने के लिए योजना बनाए हैं, जो जिला में हम जमा कर रहे हैं, और विकसित भारत में हर गांव में ग्रामीणों को काम देंगे और ग्रामीणों को मजबूत बनाएंगे, समूह को मजबूत बनाएंगे और बेहतर काम दिलाने की कोशिश की जाएगी। आखिरी थोड़ा सवाल करता हूं सर, एक थोड़ा सा कठिन प्रश्न रहेगा। दरअसल हम इस वक्त जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मई के आखिरी पड़ाव पर हैं। तकरीबन ये आज जो डेट है वो है 27 मई। 27 मई में अभी तक शायद जीराम जी की वजह से, मनरेगा को बदलने की वजह से काम की स्वीकृति उतनी नहीं मिल पाई है। तो क्या आसार लगाएं जनपद पंचायत वाड्राफनगर में, क्या आसार लगाएं कि इस गर्मी के सत्र में, बारिश के बाद तो काम लगभग बंद ही हो जाते हैं, फिर अक्टूबर नवंबर में शुरुआत होती है, तो क्या कारण है, कितने स्वीकृति हो चुके हैं, और अभी कम से कम दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देने की जो चुनौती है प्रशासन के पास, आपके पास, वो उसको कैसे दें? अभी हम बता दें कि हमारे यहाँ सभी ग्राम पंचायतों में काम चालू है, और सभी ग्राम पंचायतों में काम हम मिट्टी का लिए हुए हैं, मिट्टी का काम उनको दे रहे हैं। हमारे यहाँ डबरी का काम चल रहा है, छोटे छोटे और भी काम दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ग्राम पंचायत में काम नहीं है। हमारे लेबर भी डेली बढ़ रहे हैं और डेली लेबर हमारे यहाँ 5,000 6,000 निकल रहे हैं। पूर्णतः लागू हो जाने के बाद रोजगार के लिए कितना ग्रामीण जन आश्वस्त रहेंगे? पूर्णतः लागू होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी, काम बढ़ेगा, सैंक्शन होंगे, आप कैसे आश्वासन देना चाहेंगे? पूर्णतः 1 जुलाई से जब विकसित भारत जी राम जी चालू हो जाएगा, उसकी हमने तैयारी पूर्णतः कर ली है, और सभी ग्राम पंचायतों में हम सभी ग्रामीणों को जो काम स्वीकृत हुआ है उसके आधार पर उनको काम देंगे। अगर वो काम अगर नहीं की बात आती, नहीं तो होगा ही नहीं, लेकिन अगर इस तरह की बात आती है कि काम हमको नहीं दिया जा रहा है, तो विकसित भारत के तहत जो शासन ने वादा किया है, जो लिखित में इस योजना में दिया गया है, नियम में है, तो 0.05% हम उनको पैसा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम पहले से पूरी तैयारी किए हैं। सभी ग्रामों में, सभी ग्राम पंचायतों में सभी को काम मिलेगा। आखिरी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं रहेगा। बारिश आने वाला है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाइयाँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और चूँकि जो विकसित भारत बनाने की दिशा में ये जी राम जी का काम करेगा, बारिश के दिनों में वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो, ग्रामीण क्षेत्रों में हो, और ग्रामीण जनों में जागरूकता बढ़ाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या उसमें लाभ दिया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं? सरकार की तरफ से सबसे पहले आपको बता दूं कि सरकार के तरफ से निःशुल्क पौधा दिया जाता है। उद्यानिकी को बताया गया है, पहले से तैयारी किया गया है। गांव में जगह अच्छा जहां पे रहेगा वहां हम ब्लॉक प्लांटेशन का काम करेंगे, रोड पे हम टी गार्ड लगा करके पौधे लगाएंगे। तो इस तरह से हम निःशुल्क गांव वालों को निःशुल्क पौधे देंगे और पौधा लगाने का काम हम करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी।